नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में लाल बंगला, प्रयागराज, फोर्ट चर्चलैंड, पूरा पता ही है ना। तो दादा मुखर्जी का एक प्रसंग सुना रहा था मैं, और देवराह बाबा का प्रसंग आया है उसमें। तो देवराह बाबा से मुखर्जी साहब अनिच्छा दबाव के चलते उनके दर्शन मात्र कराए और अपने घर चले आए। शाम को महाराज जी आ जाते हैं। शाम को भोजन प्रसाद जो कुछ होने के बाद कोई ज्यादा बात नहीं होती, जो शाम का सत्संग होता था वो नहीं हुआ। महाराज जी सो जाते हैं। महाराज जी सुबह उठते हैं, सुबह की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और शुरू होने के साथ महाराज जी पूछते हैं दादा से, दादा तुम देवराह बाबा से मिलाए? दादा शक पका जाते हैं, क्योंकि महाराज जी तो यात्रा में थे, किसी से कोई चर्चा नहीं की। जब एकदम जैसे मान लीजिए कोई आदमी किसी प्रश्न के लिए अगर तैयार न हो और उससे कोई प्रश्न कर दे तो शक पका जाता है आदमी। महाराज जी कहते हैं, बहुत बड़े संत हैं वो, दादा बात की थी तुमने? दादा ने अपनी चुप्पी के बीच में थोड़ा सा महाराज जी की तरफ देखा। महाराज जी ने फिर पूछा, बात की थी? नहीं की, तू तो भागने की सोच रहा था वहां से। अब महाराज मतलब और ज्यादा दादा एकदम शक पकाए और बोले, अरे ये तो किसी को पता ही नहीं था, फिर ये कैसे हो गई? बड़ी हिम्मत बटोरी और दादा बोले, देवराह बाबा से कैसे बात करता, वहां बहुत भीड़ थी। तूने मेरा नाम लिया था, बताया था। और इतना कहते कहते महाराज जी उनके बाल पकड़ लेते हैं। इस स्थिति के लिए भी प्रोफेसर साहब तैयार नहीं थे। दादा के साथ ऐसा कभी व्यवहार नहीं किया था महाराज जी ने। महाराज जी जब उसकी बाल पकड़ लेते हैं तो उनकी कुछ नैन गीले हो जाते हैं। जब नैन गीले हो गए तो बड़े धीमे से कहते हैं, मैंने बात नहीं की। महाराज जी फिर पूछते हैं, क्यों नहीं बात की? क्यों नहीं बात की? फिर उन्होंने वही अपना उत्तर दिया कि भीड़ बहुत थी। दादा के बाल महाराज जी के हाथ में है, पूरा खिंचाव हो रहा है और ऐसे लग रहा है कि एक छोटे से बच्चे ने, बहुत छोटे से बच्चे ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और जो गलती की है ना, मां उसको पकड़े हुए है। जब मां बहुत ज्यादा क्रोधित होती है तो बच्चे के बाल खींच लेती है, इस तरह कहती है ना। ऐसे ही प्रोफेसर साहब के साथ हो रहा है। वो आंखें भी टेढ़ी कर रहे हैं महाराज जी, और गुस्से में भी हैं और बाल भी पकड़ लिए। शाम को सत्संग नहीं किया, ये सब बातें उनके ऐसा लग रहा है कि महाराज जी बहुत गुस्से में हैं। इधर दादा की हालत देखने लायक हो जाती है। भक्त और बैठे हुए हैं, दरबार लगा हुआ है, ये अकेले में नहीं हो रहा, ये सबके सामने हो रहा है। जब महाराज जी को ये लगा कि दादा को बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था, तो बाल छोड़ देते हैं। उसी समय तुलाराम जी दादा से कहते हैं, बधाई हो। अब आप समझ लीजिए कि किसी के बाल पकड़ के जाने कितने लोगों के सामने जो भक्त बैठे हुए हैं, वो उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ और तुलाराम जी कहते हैं, बधाई हो। मित्रों, दादा नहीं समझ पाए, प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी नहीं समझ पाए कि उनके साथ ऐसी घटना हो गई जो शायद महाराज जी ने किसी के साथ ऐसे नहीं किया था। क्योंकि महाराज जी के बहुत ही प्यारे भक्त, अनन्य भक्तों में मैं तो ये कहूंगा कि अपनी प्रवृत्ति के, अपनी प्रकृति के एक अनूठे भक्त दादा मुखर्जी। और तुलाराम जी तब तक काफी परिपक्व हो गए थे
और इसीलिए उन्होंने बधाई दी। दादा लिखते हैं अपनी पारस स्पर्श में कि ये मैं उस समय नहीं जान पाया, लेकिन समय के बाद मुझे ज्ञान हुआ, और वो क्या आशीर्वाद था वो केवल मैं महसूस कर सकता हूं। और मैं इसके साथ एक चीज बता दूं मैं कि जो रब्बू दादा कथाएं सुना रहे हैं, रब्बू दादा को भी ज्ञान दिया था तो केवल महाराज जी ने उनके पीछे सिर में यूं थप्पड़ मारा था। ये थपकी दी थी, थप्पड़ समझते हो ना, थप्पड़ तो यूं मारा जाता है, इसको हम थपकी कह सकते हैं, तो थपकी दी थी। और वो आज भी बहुत ऐसे भक्तों में हैं जो धरती में गिने चुने लोग हैं, ये मैं कह रहा हूं आपसे, तभी हम उनसे कथाएं सुनवा रहे हैं आपको। और ऐसा सुधीर मुखर्जी के साथ हुआ, तुलाराम जी ने बधाई दी, और इन सब बातों को दादा बाद में जान पाए कि उनका जो आत्मज्ञान था, उनका जो मोक्ष का काम था, बहुत बड़ा काम कर दिया था महाराज जी ने। महाराज जी ने वो कृपा बरसा दी थी जो बहुत कम भक्तों को, मतलब इस स्थिति में तो शायद किसी को नहीं मिली होगी। वो केवल अनोखे, अलौकिक और अनूठे भक्त सुधीर मुखर्जी उर्फ दादा, उनको मिली। मित्रों, इस प्रसंग पर फिर तुलाराम और दादा के बीच बातें हुई। क्या बातें हुई देखिए फिर अगला अंक मैं बताऊंगा क्या बातें हुई। तब तक के लिए राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।